अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए दाल पकाने की एक बड़ी ही अनोखी रेसिपी लाई हूँ। आज हम दाल बनाएंगे एक बिल्कुल अलग ही स्टाइल से। ये कोई इतनी लाजवाब बनेगी कि गोश्त की भी छुट्टी कर देगी। जायका ही इतना मज़े का होगा जैसे आप हलीम खा गए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से ये इतनी मज़ेदार सी दाल हमने बना के तैयार की है। इस दाल को पकाने के लिए 6 किस्म की मैंने दालें ली हैं और तमाम दालें मैंने इक्वल एक ही क्वांटिटी में ली हैं। आधा आधा कप मैंने ये सारी दालें ली हैं। इसमें मूंग की दाल है आधा कप मसूर की दाल है, आधा कप चने की दाल है, आधा कप माश की दाल है, आधा कप इसमें खड़े मसूर की दाल है, आधा कप इसमें हरे मूंग की दाल है, छिलके वाली साबुत मूंग की दाल। तो इस तरीके से ये सारी दालें हमने आधा आधा कप ली हैं। अब हमने सबसे पहले दालों को अच्छी तरह से वॉश करना है। 3 से 4 बार पानी से अच्छी तरह दालों को वॉश कीजिएगा, क्योंकि दालों पर केमिकल लगा हुआ होता है। तो दालों को अच्छी तरह से वॉश करेंगे तो फिर ये बहुत ही जायकेदार पकती हैं। तो यहाँ मैंने दालों को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसमें पानी डाला है हस्ब ज़रूरत। अब इसमें 3 अदद तेज़पात के पत्ते डालेंगे, एक बड़ी इलायची खुशबू के लिए डाल देंगे। साथ में अभी हमने कुछ भी नहीं ऐड करना, बस कवर कर देंगे, एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो जब तक हम एक मसाला रेडी कर लेते हैं, तो यहाँ पर कढ़ाई में तकरीबन 1/4 कप कुकिंग ऑयल लेंगे, एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेंगे। प्याज को हमने सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ देखिए प्याज हमारी फ्राई हो गई है। अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। 200 ग्राम बोनलेस चिकन मैंने यहाँ पर ली है। आप चाहें तो हड्डी के साथ भी चिकन ले सकते हैं। मैंने यहाँ बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया है। थोड़ी सी चिकन डाल देने से दाल में बहुत ही उम्दा जायका आएगा। तो यहाँ पर चिकन को भी अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर हमने फ्राई करना है। साथ ही में 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसी तरह से मज़ीद चिकन को हमने कुछ सेकंड्स के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए चिकन का रंग गुलाबी हो चुका है, बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हो गई है। अब इसमें एक स्पेशल मसाला हम डालेंगे जो कि इस दाल को लगा देगा 4 चांद। यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के चिकन तंदूरी मसाला डालेंगे। किसी भी ब्रांड का चिकन तंदूरी मसाला आपने लेना है, 1 चम्मच भर के इसमें शामिल कर दें। अब इसे भी कुछ सेकंड्स के लिए इसी तरह से पकाएंगे और इसके बाद फिर हमने कुछ इसमें घर के मसाले ऐड करने हैं। पहले मैं इसमें टमाटर डाल गई हूँ। यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे रफली कटे हुए, ये इसमें शामिल कर दिए हैं। और अब इसे इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि इसमें टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल गई हूँ पानी, ताकि मसाला जले नहीं। 1 कप के बराबर इसमें पानी शामिल किया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च मैं डाल गई हूँ 1 चम्मच, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें और इसके साथ ही हल्दी पाउडर इसमें जाएगा आधा चम्मच, यानी कि हाफ़ टेबल स्पून हल्दी का पाउडर डाला है, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे, इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि ये पानी खुश्क नहीं हो जाता है। तो यहाँ जब तक कि हम देख लेते हैं दाल में भी उबाल आ चुका है और देखिए जैसे ही दाल में उबाल आता है ना, तो इसमें झाग आ जाते हैं इस तरह के। तो ये झाग आपने हटा देने हैं। जब भी दाल पकाएं कभी भी ये गलती ना करें, मसाले फ़ौरन से ना डालें जब तक दाल में एक उबाल ना आ जाए, क्योंकि दाल में जब भी उबाल आता है तो इस तरह के झाग आ जाते हैं जिन्हें हटाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं चिकन को पकते हुए भी 10 मिनट हो गए हैं और देखिए यहाँ पर मसाला इसका भुन चुका था। तो अब ये जो चिकन हमने मसाले के साथ भून कर रखी थी ये इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से पूरा मसाला इसका साफ़ कर लेंगे। अब हमने दालों के साथ चिकन को पकाना है तकरीबन 1 घंटे के लिए, या फिर डिपेंड करता है दाल के गल जाने पर। तो जब तक कि दाल अच्छी तरह से गल नहीं जाती है तब तक हम इसे ढक्कन लगा के पकाएंगे। गैस का फ्लेम लो कर देंगे और हल्की आंच पर हमने इसे पकाना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है दाल को पकते हुए और देखिए दाल एकदम मुलायम हो गई है। आप इस तरह भी इसे बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल एकदम घुटी हुई दाल हो, तो उसके लिए वो जो घोटनी होती है दाल घोटने वाली, उससे भी दाल को आप घोट सकते हैं, या तो फिर आप इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से भी इसे पीस सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक बीटर ले लिया है, तो इससे मैं दाल को अच्छी तरह से पीस लूँगी। तो इससे ये होगा कि चिकन जो है ना उसका भी रेशा पूरा हो जाएगा, इसमें पूरी दाल में मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से।
तो अच्छी तरह से इसे पीस लेते हैं। अगर आपको खड़ी दाल पसंद है तो फिर आप इसे वैसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब ये कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है दाल, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। इसकी लुक आप चेक करें और ये वाकई में बड़ी ही जायकेदार बनी है। अब हम इसके लिए तड़का बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है, तकरीबन 3/4 कप ऑयल लिया है। तड़के के लिए ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लेना है आपने। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन बारीक चॉप किया हुआ 1 चम्मच के करीब, 1 चम्मच के करीब बारीक चॉप की हुई अदरक है, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद और थोड़ी सी प्याज ले ली। अब इन सारी चीज़ों को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये तड़का हमारा इंशाअल्लाह ताला खुशबूदार बनके तैयार होगा। अब लास्ट में इसमें हरा धनिया थोड़ा सा डालेंगे, 1 मुट्ठी के बराबर हरा धनिया के पत्ते डाल देंगे। तो लीजिए जनाब ये बहुत ही खुशबूदार सा तड़का तैयार हो चुका है। अब हम ये डालेंगे इसमें दाल में, जो कि दाल को चार चांद लगा देगा। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी दाल बनी है। अच्छा, इस दाल में मैंने 1 चम्मच भर के पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर भी डाला था, जो कि वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो सका। तो आपने पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर इसमें लाजमी डालना है, उससे बहुत अच्छा जायका आएगा। तो यहाँ पर बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज़ हमारी दाल बनके तैयार हो चुकी है। मिक्स दाल की ये बहुत ही शानदार रेसिपी है। तो मैं तो आपसे कहूँगी कि आप लोग आँख बंद करके भरोसा करें और इस रेसिपी को ट्राई करें। इंशाअल्लाह ताला ये जायका आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ये वाकई में बड़ी ही मज़े की बनी थी। इसके साथ आप चावल बना लें या चपाती के साथ खाएं या नाश्ते में पराठों के साथ इस दाल को सर्व करें। यकीन माने उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही लजीज़ ये दाल लगती है इस तरीके से। तो सेम रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप किस जगह से, किस कंट्री से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आ गई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल की फ़ाइनल लुक। तो आप इसे तंदूर वाली रोटी के साथ भी खा सकते हैं, उससे भी ये बड़ी मज़ेदार लगती है, नान के साथ मज़े की लगती है। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।